लिखा लिखी की है नाही, देखा देख बा। लिखा लिखी की है नाही, देखा देखी बा। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी परी बारात हरामा, फीकी परी बारात। परमात्मा से मिलन लिखने पढ़ने से समझ में आने वाली बात नहीं है, ये तो खुद ही देखकर अनुभव करने वाली बात है। जैसे जब दूल्हा और दुल्हन का मेल हो जाता है तो बारात में कुछ मज़ा नहीं रह जाता है, वैसे ही शास्त्र पढ़ने का मज़ा तब तक ही आता है जब तक मिलन ना हो जाए। जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो शास्त्रों में कोई आनंद नहीं रह जाता है। ऐसे ही जो संत महाप्रभु हैं उनके दर्शन करने से ही बहुत से लाभ होने लगते हैं। भक्तजनों, हिमालय पर रहने वाले 40 वर्षों से कठोर तपस्या करने वाले ऐसे संत महाप्रभु के आज आपको दर्शन हो रहे हैं। नीप करोरी धाम में आए, बाबा महाराज की कृपा से एक दिन का सानिध्य हमने पाया। सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज के सामने गए, दर्शन किए, बाबा के सामने गए और बाबा से प्रार्थना की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने सरल कि जो मिल गया उसको पा लिया। मैंने सोचा कि ऐसे महापुरुषों को अपने घर पर भी लाएं, बाबा महाराज की कृपा से अपने घर पर भी लाए हैं। और चलिए महाराज जी क्या कह रहे हैं ये बड़े ध्यान से सुनेंगे। सब चाहते हैं हम बोलें, पर सुनना चालू कर दो आज से। जो भी अमृतमय वाणी आपको सुनाई पड़े उसको अमल करना चालू कर दो, जीवन में आनंद आपको प्राप्त होने लगेगा। बहुत अच्छे संत महाप्रभु हैं, मेरे बड़े भाई समान, पिता समान, और बहुत प्रेम करते हैं। संतों का स्वभाव होता है कृपा करना, और कृपा की है। सबसे पहले नीप करोरी धाम में गए महाराज जी मेरे साथ, उसके बाद किला घाट पहुँचे हैं, और किला घाट के बाद संत श्री मौनी जी महाराज से मिले हैं। दो संतों का मिलन हुआ है। गुफा में बैठकर महाराज जी ने जो प्रवचन दिए हैं वो अनमोल हैं। इन प्रवचनों को आप सुनिए, और ऐसे संत महाप्रभु जो भी कहेंगे वो आपके और मेरे हित का ही होगा। बहुत आनंदित हुए संत श्री मौनी जी महाराज। महाराज जी ने भी प्रणाम किया, और जो महाराज जी हिमालय से आए हैं उन्होंने भी बाबा को प्रणाम किया। बड़ा आनंद आया, दो संतों का मिलन देखने को मिला। ये जीवन का अनमोल पल है। आइए आनंद लीजिए। दशहरा नवरात्रि में रामायण का पारायण किया था ना जी महाराज जी। तब छठा दिन एक साधु मेरे पास आया और बोला है शर्मा, तो अभी तक बहुत सारे किताबें लिखा है वो सब फेंक दो, अभी सुंदरकांड लिखना है तेलुगु में, तो लिखो तुम्हें आगे। लिखा आपने? मैं तो सुंदरकांड लिखने का कोई मेरा मन में नहीं था जी महाराज। कितने की 110 किताब लिखा मैं अपने ज़िंदगी में, 110 किताब लिखा मैं। कभी सुंदरकांड लिखने का कोई मन में यही नहीं था। तो स्वामी जी बोला और ठीक है बोल के बोला मैं। दूसरा दिन दूसरा एक आदमी मेरे को फ़ोन किया था, उसका कोई संपर्क ही नहीं है मेरा जी। वो आदमी मेरे को फ़ोन करके बोला कि कल आपसे जो स्वामी जी सुंदरकांड लिखने के लिए बोला था ना, वो सुंदरकांड लिखना फलाना तारीख से शुरू करो जी। मैं इतना आश्चर्य हो गया कि वो ये आदमी कौन है जी। वो बोला मैं तो हनुमान जी का साधक हूँ। मैं कल जो स्वामी जी आपसे मिले हैं वो कोई दूसरा आदमी नहीं होता है, वो हनुमान, वो सन्यासी के रूप में आपका दर्शन दिया है और बोला है। ये हमारे बाबा की गौशाला में दोनों लोग ये लोग सेवा करते महाराज जी। और अभी वो जो महाराज जी आए थे शंकराचार्य जी के शिष्य लोग, तो उनकी भी सेवा इन दोनों भाइयों ने खूब की। बहुत
सबने सेवा की, मंदिर की तरफ से खूब सेवा हुई और बड़े प्रसन्न होकर महाराज जी वो लोग गए। ये हमारे लिए भी बड़ा हर्ष की बात है कि सब एकजुट होके मिशन में लग जाएं कि जो आया उसकी सेवा करे। सेवा करें, सेवा में आनंद मिलता है ना जी, वही आनंद, मीठू रस। हाँ वो आनंद क्या है, वो राम जी का, हनुमान जी का स्पर्श, वही आनंद के रूप में अपने मन में, शरीर में आता है। तो हल्का हल्का रस। ले लो, बस नाम ले लो, वो रस मिल जाएगा आपको। उससे उससे आनंद दूसरा कोई केवल बाई में नहीं। उतना उतना खुशबू आनंद इतना जो है भरा हो। महाराज जी एक छोटी सी घटना कहेंगे। आज ये खड़े हैं और सभी लोग देख रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है भैया को, हमारे बड़े भाई समान हैं करण भैया। जब किला घाट की सेवा मिली थी तो उस समय हम शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा एक टेंशन भी थी, विश्वास तो था भगवान पर हाँ थोड़ी सी दिक्कतें थी कि हम कहाँ से पैसे लाएंगे, कहाँ से संसाधन जुटाएंगे। तो उस समय हनुमान जी ने सिंगल पूरे विश्व में इनको मेरे लिए भेजा और कहा कि देखना एक दिन ऐसा आएगा कि वहाँ पर तुम वेटिंग में रहोगे। और आज इनकी बात को यथार्थ सत्य बताते हैं कि बाबा नीब करोरी महाराज की जो बेटी हैं, उन्होंने स्वयं कहा कि मनोज नीब करोरी बाबा के किला घाट में चोला चढ़ा दो। तो 1 साल हो गया महाराज जी, अभी तक उनका चोला नहीं चढ़ा पाए। अरे बाप रे, क्या हमारी पत्नी ने स्वयं कहा था महाराज जी चोला चढ़ा देना, तो पत्नी का भी चोला हम नहीं चढ़ा पाए। पिछले मंगलवार को चढ़ाया 1 साल के बाद। विलंब के कारण देखो क्या है। आप अभी मन में अपना शरीर को ले जाके मन में रखो और मन कहाँ ले जाएगा, उसको आत्मा में ले जाएगा और समाधान वहीं से आपको मिलेगा। क्यों विलंब हुआ, कारण क्या है? दूसरे की सुगंध न देखो, अपनी सुगंध में लगे रहो। बस जो कुछ हो, गलती सलती जो कुछ हो, बिना में डरे रहो और तभी पर राजा। और ये तो संसार में कोई किसी का चलिए होता ही रहता है। कली का प्रभाव इतना बढ़ गया है, हम सभी को भूल जाएंगे, भगवान को ही भूल जाएंगे और बोलेंगे मैं तो लई काले मैं जाके आई। तो फिर ये पत्ता में डूब जाते हैं, उनमें डूब जाने का मैं में डूब जाते हैं। मैं बुकरिया में चिल्लानी देव गड़सा बजत बाप। ये मैं को छोड़ देना और तू को पकड़ना। जी, मैं नहीं, तू है। तू बिल्कुल बिल्कुल। बिना ही मानो और बिना ही गीता में भगवान ने, मैं तो प्रैक्टिकल देख रहा हूँ। हिमालय में जब बैठता हूँ ना जी, अभी शरीर को जब भूल जाता हूँ ना, तब हनुमान जी पास में आ जाता है। बस भगवान पास में आ जाता है। बस इसको, ये शरीर को हम, ये मेरा शरीर है, ये बहुत लाल है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत सुंदर है, बोलता ना, वो दूर चला जाता है। अरे ये क्या है, ये तो मिट्टी बेकार की मिट्टी है, इसको छोड़ दो। जल साफ ये तो पत्थर हुए जलने वाला है, ये इसको छोड़ दो। जब इसको मन में से निकालते हैं ना, तो वो आते रहते हैं, वो मन में बस जाता है। बस उसको बिठाना है, वही साधन है। बस समाधान करते हैं। सिर्फ इतना ही फर्क है, तू और मैं, इतने में। जी बिल्कुल, तू और मैं में बिल्कुल। मैं तो मगर कली का प्रभाव ऐसा है कि ये तू नहीं बोलता है, वो मैं बोलो, मैं जी महाराज जी, यही साधन चलता है इसका। बस कुछ काम हुआ है उसके लिए भागवत में श्री कृष्ण जी बोला, कलयुग में कैसे उद्धार होता है किसी का। तो कोई महात्मा आया, उसके सत्संग में बैठ जाओ, बस नाम भी मत लो मेरा, सिर्फ एक महात्मा का सत्संग में बैठ जाओ। बस जितना टाइम सत्संग में बैठते हैं उतना टाइम मन कहाँ रहती है, वो उनके पास ही रहता है। वो ये नहीं बचे। बहुत बढ़िया है, सत्संग से बड़ा कोई दूसरा नहीं है।
जो भी आए, कोई महात्मा आए उनके साथ चलो, सत्संग में सुनो, बस वही बेड़ा पार कर देते। अभी राम नाम लो बोल के हम बोलते, बहुत इजी है बोलने का, राम 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 हम बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, मन कहाँ है? मन वो तो फिर रहा है। मन अंत भाज रहो। फिर उसके लिए बोले सत्संग में बैठो। सत्संग में क्या होता है, मन और अपना दृष्टि पूरा वो महात्मा के ऊपर गिर जाता है, स्थिर रहेगा। तो एक ही जगह रहती है, कान सुनती है और आंख देखती है, बस वो बढ़िया है। देखो सत्संग बनाओ, कोई महात्मा को बुलाओ अपने पास, बिठाओ, 1-2 दिन सेवा करो, उसका बात सुनो, बस। आप आ तो गए, आपकी बात सुनेंगे और आपकी सेवा करेंगे, जिस लायक है महाराज जी, वो जिस लायक है। बस उनका कृपा है, बस बहुत बढ़िया। तो बहुत आनंद आया महाराज जी, आपको भी और हमको भी बड़ा आनंद आया, क्योंकि पहली बार मिले हैं आपसे, हमें भी बड़ा आनंद आया। बात पहली बार नहीं जी, ये तो पुरानी है, ये रिश्ता जो है ये पुरानी है, वो अपने को यहाँ लेके आए, बस हो गया। बाबा जी है ही है, बिल्कुल वही है। लेके आए। बाबा महाराज हैं विराजमान यहाँ पर। पहली बार नहीं होता है जिंदगी में, ये कई बार नीम करोरी हम बोलते रहते हैं, आते रहते हैं मन से, और ध्यान भी होती है। बाबा जी का दर्शन भी हमने स्वप्न में देखा है और आशीर्वाद भी हुआ है, बस बहुत बढ़िया दिखा। यही बहुत बड़ी बात है कि स्वप्न में बाबा महाराज आपके पास आए और आपने साक्षात्कार बाबा महाराज का किया, और आज आप नीम करोरी धाम में भी आ गए। ये सब कृपा हनुमंत लाल जी की है। वही करता है, वही ले जाता है, बस बहुत आनंद है। एक संत हैं, संत महाप्रभु हैं मौनी बाबा, हम चाहेंगे कि वहाँ पर भी आपको लेकर चलें आज। ठीक। तो यहाँ से जल्दी निकलेंगे, क्योंकि श्री धाम वृंदावन भी जाना है। और महाराज जी वृंदावन की एक बात बताएं आपको, ये पागलीपन है महाराज जी, 2 बाबा की कृपा से बच्चे हैं, जब भी वृंदावन का कोई भी हमें बहाना मिल जाए तो मेरे कदम नहीं रुकते हैं, चाहे आप सोने की थाली रख दो मेरे सामने परस के पूरी, लेकिन वृंदावन के सामने सब फीका। कल इस समय श्री धाम वृंदावन की हम परिक्रमा कर चुके होंगे, और श्री जी से इतना प्रेम है कि श्री जी हमें बरसाने में नहीं बुलाती हैं। श्री जी बरसाने में 3 साल बाद हमको बुलाया, पर श्री धाम वृंदावन में महीने में 4-5 बार श्री जी भेज देती हैं और हम दर्शन करते हैं। और आपकी एक बात बहुत अनमोल लगी, वो रत्न के समान है, जैसे पारस होता उसी की तरह, कि जब आप चलते हैं तो श्री हनुमान जी आपके साथ होते हैं। ये एक प्रेरणा लेनी चाहिए सबको। लोग भीड़ लेके साथ में जाते हैं, वो अपने इष्ट को लेकर अगर चलें तो उनका कल्याण होगा। भीड़ आपके साथ आज चमक की वजह से है, पैसे की वजह से है। जिस दिन ये चमक पैसा खत्म होगा, ये भीड़ अपने आप चली जाएगी। वो सही है। महाराज जी भी कभी भी भीड़ लेके नहीं चले। हम तो कभी भी क्या सोचते हैं, अकेले में रहने का जी, भीड़ में रहने का नहीं सोचता मैं, अकेले में रहने का सोचता है। अकेले में इतना आनंद होता है जब भगवान मेरे साथ है, तो दूसरा क्या हूँ, बस उसी में शक्ति मिलता है, उसी में ऊर्जा मिलता है जी, उसी में भक्ति मिलता है जी, उसी में मेरा मोक्ष का मार्ग मिलता है। मोक्ष का मार्ग है। उससे बढ़िया और कौन सा है कलयुग में। चलिए महाराज जी, अब चलते हैं किला घाट और फिर मौनी बाबा के भी दर्शन कराएंगे। चलो। जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम।